हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कुंडू क्लासेस में आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने काइंड्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, सेंटेंस क्या होता है, उसे कैसे पहचान करनी है उसकी, ये सभी वीडियोस मैं पहले ही बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं सेंटेंस को दोबारा से यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, भी शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट सेंस, यानी कि कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है, वही सेंटेंस कहलाता है। अब आगे देखिए, सेंटेंसेज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ए स्टेटमेंट। सेंटेंस किस लिए यूज़ किए जाते हैं। आप वाक्य क्यों बोलते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे वाक्य बोलते हैं। कभी आप कोई अपनी बात बता रहे होते हैं, कभी कोई किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हैं, कभी अपने छोटे भाई बहनों को ऑर्डर दे रहे होते हैं या रिक्वेस्ट किसी से कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते रहिए। According to their use, sentences are classified into 4 types। और उनके यूज़ के अकॉर्डिंग ही, यूज़ के अकॉर्डिंग मतलब कभी आप स्टेटमेंट बता रहे हैं, मीन्स कोई बात बता रहे हैं, कभी कोई प्रश्न कर रहे हैं, कभी कोई ऑर्डर कर रहे हैं, कभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ही, सिर्फ इन 4 चीज़ों के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी है वो 4 काइंड्स, पहले पढ़ लेते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट या डेक्लरेटिव, सेकंड क्वेश्चन या इंटरोगेटिव भी बोलते हैं इसे। थर्ड स्टेटमेंट होती है हमारी कमांड या फिर इम्पेरेटिव इसे बोलते हैं। और फोर्थ जो हमारा सेंटेंस होता है वो टाइप, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी इसे कहा जाता है। तो फर्स्ट चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट या फिर डेक्लरेटिव। जो पहली टाइप का हमारा सेंटेंस होता है उसे आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या फिर डेक्लरेटिव भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, इसे कैसे पहचानते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता हूँ या आती हूँ। नेक्स्ट, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, ये इस तरह के सेंटेंसेस है जो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप बता देंगे किसी को भी घर में कि आज बारिश हो रही है। अगर आप फर्स्ट आए हैं तो आप बताएंगे कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। तो ये क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। आपने अपनी कोई बात बताई है, डिक्लेयर किया है आपने उस बात को। मीन्स किसी भी बात को बताना ही क्या कहलाता है, स्टेटमेंट या डेक्लरेटिव सेंटेंसेज। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ सेंटेंस दैट स्टेट्स या डिक्लेयर समथिंग इज ए स्टेटमेंट या डेक्लरेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप, कि एक ऐसा वाक्य है जिसमें कुछ ना कुछ बताया जाए, सिर्फ बताया गया है, पूछा नहीं गया है, सिर्फ किसी को कोई भी बात बता दी जाए सिंपल शब्दों में, वो एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस होता है। और इसकी पहचान क्या है कि ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन या इंटरोगेटिव। आप इसे क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। क्या आप कभी किसी से प्रश्न पूछते हैं। क्या आप ऐसे पूछते हैं घर में, मम्मी मैं बाहर चला जाऊं, क्या मैं बाहर खेलाऊं, क्या मैं अपने दोस्त से मिलाऊं। यस, आप बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। आपसे भी बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। वट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। क्या किया गया है इन प्रश्नों में, कुछ बताया नहीं गया है बल्कि कुछ पूछा गया है। अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि ऐसा वाक्य जो कोई क्वेश्चन या इंटरोगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स कुछ प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, आप उसे क्वेश्चन या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसकी क्या पहचान होगी, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा, ना कि फुल स्टॉप। तो ये दोनों बहुत ही इजी सेंटेंसेस थे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन सा, स्टेटमेंट वाला भी और इंटरोगेशन वाला भी। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ये भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, कमांड है, ऑर्डर है। देखिए, आप किसी को सिंपल बात बताते हैं, वो तो हो गया स्टेटमेंट वाला। आपने किसी से प्रश्न पूछा, वो हो गया क्वेश्चन वाला। तो क्या आप अपनी रियल लाइफ में किसी को ऑर्डर देते हैं। यस, आप किसी को, अपने छोटे भाई बहन को कभी ऑर्डर भी देते होंगे, जाओ मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ, खड़े होकर दरवाज़ा खोल दो। किसी से रिक्वेस्ट करी है।
यस आप रिक्वेस्ट भी करते हैं, प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस भी होते हैं। और ये है नेवर टेल ए लाई, ये है आपका एडवाइस वाला सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? एडवाइस। आप कभी ना कभी किसी ना किसी को सलाह भी देते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। क्या है ये? ऑर्डर दिया गया है किसी को, ना ही कोई बात बताई गई है, ना ही कोई प्रश्न किया गया है, बल्कि एक ऑर्डर दिया गया है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कमांड भी बोल सकते हैं आप इसे, इम्पेरेटिव का भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये एडवाइस वाला सेंटेंस है। मीन्स ये किसी को सलाह दी गई है, कभी झूठ मत बोलो। कोई बात नहीं बताई गई इसमें, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, बल्कि उसे सलाह दी गई है इस काम को ना करने की। प्लीज़ गिव मी यूर पेन, प्लीज़ तुम मुझे तुम्हारा पेन दो। इसमें क्या है? इसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप मुझे अपना पेन दीजिए। प्लीज़ से स्टार्ट है, तो जो प्लीज़ से स्टार्ट होगा तो वो ऑब्वियसली एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंसेज हैं, एक कमांड वाला है, एक एडवाइस वाला है, एक रिक्वेस्ट वाला है। जो इन 3 कैटेगरीज के सेंटेंस होते हैं वो कमांड या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इनकी पहचान क्या होती है? वैसे तो ये सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं, सिंपल वाले भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि ये वाले सेंटेंसेस कभी भी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होते, बल्कि ये डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओपन, टेल, गिव, ये इनसे स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे कमांड वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। और वैसे भी आप सेंटेंस को पढ़ के पता लगा सकते हैं कि वेदर इट इज़ ए सेंटेंस ऑफ कमांड और नोट, सेंटेंस ऑफ एडवाइस और नोट, सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट और नोट। ओके, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। हुर्रा वर्ड जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हैं। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया है। ये जॉय की बात है। कैसी बात है? ये बहुत खुशी की बात है। तब ये वर्ड इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फ्लावर है, कितना सुंदर फूल है। कैसा सेंटेंस है ये? वंडर, आश्चर्य वाला, हैरानी वाला। आपको हैरानी हो रही है बहुत सुंदर फूल को खिलता हुआ देखकर। तो एक ऐसा वाक्य है जिसके अंदर या तो कोई जॉय, खुशी की बात है, वंडर या कोई हैरानी की बात है, सोरो कोई दुख की बात है, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इस सेंटेंसेस में आपको एक्सक्लेमेशन का साइन मिलता है, यहाँ पर भी मिल सकता है और लास्ट में भी आपको एक्सक्लेमेशन का साइन मिल सकता है। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज अगेन सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था? हमारा सिंपल सेंटेंस, जिसे आप क्या बोल देते हैं? ये देखिए, जिसे आप स्टेटमेंट वाले भी कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। डेक्लरेटिव, ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं, इसमें कोई ना कोई बात बताई गई होती है। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है और इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कमांड या इम्पेरेटिव, इसके अंदर एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट मिलेगा आपको। और नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी, इसके अंदर आपको कोई खुशी की बात, कोई दुख की बात, कोई हैरानी की बात मिलेगी और ये एक्सक्लेमेशन से ही एंड होगा। तो मेरे पास आपके लिए एक्सरसाइज भी है। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए आप मेरे साथ साथ कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ ए बुके ऑफ फ्लावर्स। कैसा सेंटेंस है? फास्ट जल्दी करिए आप भी अपनी नोटबुक्स में सोल्व। ये फ्लावर्स का एक बुके है, ये फूलों का एक गुच्छा है। कैसा सेंटेंस है? फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। फुल स्टॉप से एंड हो रहा है तो दो ही आपके पास ऑप्शन है कि या तो ये कौन सा होगा? इम्पेरेटिव होगा, या फिर ये हमने जो यहाँ पे पढ़ा था ना फर्स्ट वन, स्टेटमेंट वाला, या फिर ये स्टेटमेंट वाला होगा। तो देखिए, कोई इसके अंदर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट तो नहीं है, सिर्फ सिंपल बात बताई गई है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? स्टेटमेंट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्वेश्चन पूछा गया है और पीछे क्वेश्चन मार्क का साइन भी है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंटेरोगेटिव। यस, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, प्लीज़ ये ले लीजिए। कैसा सेंटेंस है ये? ये है हमारा कमांड वाला सेंटेंस, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको आप कमांड भी बोल सकते हैं और इम्पेरेटिव भी इसे कह सकते हैं। अलास ही इज़ नो मोर। अलास होता है जो अब हम किसी के लिए दुख की बात प्रकट करते हैं, दुख के लिए यूज़ होता है ये वर्ड अलास। अलास वह मर चुका है। ये कैसा सेंटेंस है? बहुत दुख वाला, और इसके पीछे एक्सक्लेमेशन का भी साइन है, तो ये कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है, डू यू हैव मनी? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्वेश्चन पूछा गया है इसमें और क्वेश्चन मार्क का साइन भी है, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
नेक्स्ट है वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। अब फिर से फुल स्टॉप आ गया। फुल स्टॉप में मैंने कहा है कि आपको क्या करना है, या तो वो स्टेटमेंट वाला होगा या फिर वो कौन सा मिलेगा आपको, कमांड वाला मिलेगा, यानी कि इम्पेरेटिव मिलेगा। तो आप देख लीजिए इसकी पहचान कैसे करेंगे। ये प्रोनाउन से स्टार्ट है ना, हम बहुत खुश हैं, तो मैंने कहा था जो प्रोनाउन से स्टार्ट होंगे वो स्टेटमेंट वाले होंगे और जो नॉन प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होंगे वो कमांड या इम्पेरेटिव। सिंपल इसमें कोई बात बताई गई है तो ये भी हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट वाला सेंटेंस। क्लियर। लास्ट वन, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जा रहे हैं, प्रश्न पूछा गया है और पीछे इंटेरोगेशन का साइन भी है, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये टॉपिक पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ऐसे आसान टिप्स किसी भी टॉपिक को लेकर मेरी वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे और आप इस तरह से इंग्लिश सीखते रहेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बाय।